देखिए, क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए लेकिन वाइजली। सबसे बड़ी गलती जो क्रेडिट कार्ड को लेकर लोग करते हैं वो है ओवर स्पेंडिंग। 50 दिन के लिए तो कोई आपसे इंटरेस्ट मांग नहीं रहा कि हाउ कैन यू अर्न मनी थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। ऐसे कैसे कमाए सुगंध, सारी बातें आपने बता दी। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो उसे आप कैसे वाइजली यूज करते हैं और उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं freedom.com का हिंदी यूट्यूब चैनल। सवाल का जवाब हम लेंगे सुगंध शर्मा से, जो कि हिंदी टीम लीड है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। वेलकम सुगंध। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है? बिल्कुल, मेरे पास है क्रेडिट कार्ड। क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं? देखिए, क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए लेकिन वाइजली, यानी बुद्धिमता से। मतलब आपने मुझे बताया कि रिया क्रेडिट कार्ड से पैसे भी कमा सकते हैं, तो मैं तो यही जानना चाहूँ कैसे कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते भी है, तो ये कैसे? देखिए, क्रेडिट कार्ड से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि शायद उनमें वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता है क्रेडिट कार्ड यूज करने का। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। काफी सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें पता ही नहीं होती जो उन्हें पता होनी चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में। पहले तो मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। हमारे देश में सिर्फ 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं और अराउंड 100 करोड़ डेबिट कार्ड्स हैं। 100 करोड़ डेबिट कार्ड्स एंड जस्ट 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एलिजिबल ही नहीं है क्रेडिट कार्ड के लिए। आपको ये जान के बड़ा दुख होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो 5 लाख रुपए से भी कम कमाती है एक साल में। यानी कि अगर वो एलिजिबल होते तो क्रेडिट कार्ड के नंबर भी डेबिट कार्ड के इतना ही होता? बिल्कुल, अगर एलिजिबिलिटी होती क्रेडिट कार्ड के लिए तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेते। क्रेडिट कार्ड ना मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपकी सैलरी कम होना, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना, आपके पास जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स ना होना, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलता है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करके नुकसान की बजाय फायदा होगा। सबसे पहली बात, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप अपना बिल जो है वो टाइम पे भरें। जब आप अपना बिल टाइम पे नहीं भरते और आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी बिल भेजकर लिखती है मिनिमम अमाउंट ड्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपए भरने हैं और आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है अगर वो 5,000 है तो 5,000 रुपए भर दिया आपने तो वो 1 लाख में से कम हो गए। वो 5,000 रुपए मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरेस्ट होता है जो आपको लगता है, यानी कि 1 लाख अभी भी उतने का उतना ही है। वो इंटरेस्ट होता है और वो और चार्जेस और टैक्सेस होते हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें कि मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते रहें और जो पूरा अमाउंट है वो आप ना भरें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो क्रेडिट कार्ड को लेकर लोग करते हैं वो है ओवर स्पेंडिंग। आपको अपने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ वही खर्चे करने हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और जो आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि यार अगर मुझे सिर्फ उतने ही पैसे खर्च करने हैं जितने डेबिट कार्ड से, तो मैं क्रेडिट कार्ड लूं ही क्यों? वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड आप क्यों लें। अब मान लीजिए कि आपको आज एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है। आज आपने उस क्रेडिट कार्ड से इस महीने अपनी ग्रोसरीज भी खरीदी, अपना बिल्स जो हैं वो भी भरे, अपना डिजायर पूरा कर लिया जी, अपने रेंट भी भरे। नहीं, डिजायर नहीं, आपकी नीड्स। आपने अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्रोसरीज, रेंट, आपके जो बिजली का बिल है वो सारे बिल्स भरे हैं। तो आपने देखा कि पहले महीने आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। पहले 50 दिन आपको कभी नहीं भरना होता ना पैसा, तो आपको एक्चुअली में पहले महीने एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। और जो पहले महीने आप इन चीजों पे पैसे खर्च करने वाले थे अपने डेबिट कार्ड से या अपने अकाउंट से, उन पैसों को आप एफडी करके या जो स्मॉल टर्म म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करके एक्चुअली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। लेकिन कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे हम इसके साथ? देखिए, अगर आप इंटरेस्ट कम भी कमाएंगे तो भी कम से कम आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं।
कोई भी दुनिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको 50 दिन के लिए 0 इंटरेस्ट पे लोन दे। तो क्रेडिट कार्ड का पहला महीना जो है वो कमाई का महीना होता मतलब है। बेसिकली ये एक टाइप का लोन हो गया कि मुझे 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं और 50 महीने मुझसे कोई पैसे भी नहीं मांगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, और अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ तो उसका एक मिनिमम बेयर अमाउंट जो भी मुझे मिले वो उसमें ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने जैसा कि हम जिस बात को कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड को लेके गलती ये हो जाती है, पहली तो ये कि इंसान ओवर स्पेंड कर देता है। डेबिट कार्ड में क्या है, नजर आता है कि अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हमें कॉन्फिडेंस देता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को जितना ज्यादा खिलाना है खिला लो। नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्रेडिट शब्द का मतलब ही होता है लोन। आपको लोन ही मिल रहा है। अगर आप उसे टाइम पे भरेंगे तो नुकसान नहीं होगा, अगर आप उसे टाइम पे नहीं भरेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सुमन, ये तो आपने बताया कि कैसे हम वाइजली यूज कर सकते हैं कार्ड्स का। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कह रही थी कि बहुत सारी बातें जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में ये लोग जानते नहीं, ऑडियंस या फिर नॉर्मल लोग या मैं भी नहीं जानती हूँ, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कई लोग सोचते हैं कि मैंने इस महीने अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, मैंने अगले 5-6 महीने अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, मेरा तो कोई बिल ही नहीं आएगा। मैंने तो कोई लोन नहीं लिया। ये गलत है। अगर आप किसी महीने अपना क्रेडिट कार्ड नहीं भी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चार्जेस लग रहे हो, एनुअल चार्जेस आपको पे करने हो और उस पे आपको इंटरेस्ट लग रहा हो। तो हर महीने आपको ऑनलाइन जाके अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चेक करनी है। और जब आप अपना बिल पे करते हैं, अगर आपका बिल मान लीजिए आया है 50,525 रुपीज और आगे 0.20 पैसे, तो आपको वो डेसिबल पॉइंट्स तक उस बिल को भरना है। जरा सा भी अगर अमाउंट बच गया तो उस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा हर महीने। अगर मैंने कोई अमाउंट नहीं लिया है, मतलब मैं यूज ही नहीं कर रही है, एक्स अमाउंट लिया ही नहीं है, कुछ उससे परचेज ही नहीं किया, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, तब भी इंटरेस्ट लगेगा? हो सकता है आपने इस महीने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करा हो, जब आपने पिछली बार बिल भरा हो तब 5 रुपए आपने कम भर दिए हो, 5 पैसे भी 5 पैसे आपने कम भर दिए हो, आपको एनुअल चार्ज भी लगा, आपको इंटरेस्ट भी लगा, हर महीने आपका वो जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। आपने अपनी स्टेटमेंट ही नहीं चेक करी, आपको पता ही नहीं कि मेरा बिल जनरेट हो रहा है हर महीने। आपको उस बैंक को फोन करके उस बैंक में जाके या फिर सबसे इजी अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाके अपने क्रेडिट कार्ड की बिल जो स्टेटमेंट है वो हर महीने चेक करनी है। कितना मुश्किल हो सकता है हर महीने एक स्टेटमेंट चेक करना? बहुत इजी है, बट मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था कि अगर मैं बिल ही ना पे करूँ तो फिर क्या होगा मेरे साथ? देखिए, अगर आप बिल नहीं पे कर सकते तो आप पे लगेगा इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज कमाती हैं पैसा। कैसे? अगर आपको मैं कहूँ कि आपको मैं लोन दे रही हूँ तो ज्यादा से ज्यादा आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पे? 12%, 14%। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा हुआ पैसा जो है उसका बिल नहीं भर रहे हैं तो हर महीने के हिसाब से आपको शायद जो है कम से कम 4% जो है इंटरेस्ट देना पड़े। तो एक साल का कितना हो गया? 48% के इंटरेस्ट पे आप लोन लेते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं। दिस इज यू। लेकिन अब इतनी सारी मैंने जो है गलत बातें बता दी। अब आप सोचेंगी अब मैं मेन पॉइंट पे रहूंगी कि मेरा पॉइंट तो ये था कि पैसे कैसे कमाएं। पैसे कैसे कमाए? सुगम, सारी बातें आपने बता दी, अब बताओ पैसे कैसे कमाए भाई। हमारे ऑडियंस को भी बता, बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि इन्होंने तो शुरू में कहा पैसे कमाने के बारे में बात करेंगे, तो पैसे कैसे कमाएंगे? देखिए, इससे पहले कि मैं इस पॉइंट पे जाऊं कि हाउ कैन यू अर्न मनी थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, एक और मैं सलाह देना चाहूंगी। अगर आप किसी कारणवश अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं तो उस बिल को आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके उनके ऑफिस में जाके एक EMI में कन्वर्ट कराएं और उसे पूरा पे करें। मिनिमम ड्यू अमाउंट ना पे करते रहें, उस पूरे बिल को आप EMI में, मतलब EMI से आप पैसे भरें, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, आप EMI में कन्वर्ट करा लीजिए अपना पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, पैसे कैसे कमाएं? जी, तो अब ये सबसे बड़ी बात, हाउ टू अर्न मनी थ्रू योर क्रेडिट कार्ड्स। पहली बात, आपको ये याद रखना है कि आपने उतने ही पैसे खर्च करने हैं अपने क्रेडिट कार्ड से जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको हर महीने सही डेट पे अपना बिल जो है वो पे करना है, करेक्ट अप टू द डेसिबल पॉइंट्स। 0.55 भी आया तो वो भी पे करना। मतलब अगर 1226.50 है तो वो पूरा पे करना है। हाँ, और तीसरी बात, आप जब क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तब आप समझदारी से क्रेडिट कार्ड लीजिए। काफी सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला तरीका पैसे कमाने का ये हो गया कि आप हर चीज का खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड से दें। ग्रोसरीज, बिल पेमेंट, आपकी ट्रेन का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा। कई एप्स हैं जिनके थ्रू आप अपना रेंट भी क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं। तो आप अपना हर खर्चा क्रेडिट कार्ड से करें, यानी कि आपको जो है ज्यादा खर्चा करने पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होकर या तो पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं
या फिर कई क्रेडिट कार्ड्स में Amazon वाउचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई क्रेडिट कार्ड्स में माइल्स मिल जाते हैं आपको। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट टिकट्स बुक करते जा रहे हैं आपको माइल्स मिलेंगे। एक दिन वो माइल्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कि अब आप फ्री फ्लाइट टिकट्स बुक कर पाएंगे। कोई टिकट मुझे पैसे देकर नहीं करवाना पड़ेगा। जी, तो ये आपका मॉनेटरी फायदा हुआ। दूसरा जो मैंने आपको बताया, पहला महीना सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैंने तीनों क्रेडिट कार्ड के पहले महीने का जो खर्चा है वो अपने क्रेडिट कार्ड से कर लिया डेबिट कार्ड की बजाय, तो वो जो मेरे पास पैसा बचा मैं उसे शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करूं और उस पर भी इंटरेस्ट जो है वो गेन करूं। जो ये बात आपने पहले बताई थी कि अगर थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में तो वो कर लेते हैं, क्योंकि 50 दिन के लिए तो कोई आपसे इंटरेस्ट मांगे यार। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक अमाउंट जानना चाहते हैं तो हमारे जो सीईओ है और फाउंडर है मिस्टर CS सुधीर, उनका इंटरव्यू मैंने लिया था। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू हर महीने तकरीबन 20 से 40 हजार रुपए कमा लेते हैं। मैं चाहूंगी कि उस इंटरव्यू की भी झलक आप एक बार देखें। I get bare minimum of 15 to 20,000 points every month. 20,000 points is equal to about 5,000 rupees. Sometimes I get 45,000 points a month, which is equal to 10-12,000 rupees. Oh my God! यानी कि वो इतने पैसे जो हमें पेमेंट करने होते हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं और हर महीने खुद पैसे कमा रहे हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दिस इज हाउ आपने समझा कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाए जा सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सुगंध बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जितना भी ये ज्ञान है ये मुझे भी मिल रहा है और लेकिन रिया मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आपसे भी और व्यूअर्स से भी, क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन अगर आप उसे वाइजली यूज करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिर जाएगा, आप एक विशियस लोन साइकिल में फंस जाएंगे। तो अगर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तभी आप क्रेडिट कार्ड यूज करें। अगर और जानकारी चाहते हैं आप हमारा फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें जहां पे पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड कोर्स है। जी हाँ, आप सीख सकते हैं इन्हें अच्छे से यूज कर। अब मेरी लाइनें भी इन्होंने ही बोल दी है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। धन्यवाद।